चल न पाई एक भी उस रहनुमा के सामने, रख दिया जिसने चिरागों को हवा के सामने। चल न पाई एक भी उस रहनुमा के सामने, रख दिया जिसने चिरागों को हवा के सामने। इसलिए तेरी अदालत में रहे खामोश हम, फैसला हर जुल्म का होगा खुदा के सामने। जब कभी भी आ गया दरिया को प्यासों का ख्याल, एहतरामन रुक गया है करबला के सामने। जिनके कदम मुबारक से लिपटी हुई नालैन पाक पे पड़े हुए गर्द के सदके का नाम कायनात है, उसे नबी कहते हैं। दुनियाए शुजात के अजीम शान शाहान मोहतरम, जहाँ पे अपनी हिम्मत व तवानाई के हथियार डाल दें और वहीं से बातिल की सरकूबी के लिए एक मर्द मुजाहिद का इंतखाब अमल में आए, उसे अली कहते हैं। कायनात की तमाम तर औरतें जिनकी कनीजी पे फख्र करे और जन्नत भी जिसे अपनी मखदूमा मान ले, उसे फातिमा कहते हैं। जो अपने सर की शक्ल में खुदा की खल्लाकियत का कर्ज उदाते, उसे हुसैन कहते हैं। जो इल्म का दरिया बहा दे, मोहम्मद बाकर कहते हैं। जिस दरिया में पानी नहीं इल्म बहे, उसे जाफर सादिक कहते हैं। सुभान अल्लाह। गोया हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साये की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए, हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए। दर्द का रिश्ता दवा से था, दवा तक आ गए। हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए, दर्द का रिश्ता दवा से था, दवा तक आ गए। आंधियों तुमको भी आना है तो आओ शौक से, हम चिरागे मुस्तफा लेकर हवा तक आ गए। आंधियों तुमको भी आना है तो आओ शौक से, आंधियों तुमको भी आना है तो आओ शौक से, हम चिरागे मुस्तफा लेकर हवा तक आ गए। और गर्दिशें दौरा के माथे पर पसीना आ गया, मुश्किलें लेकर अली मुश्किल कुशा तक आ गए। मनकबत पढ़ते रहे हम हजरते शब्बीर की, करबला का जिक्र करके करबला तक आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते शब्बीर की, करबला का जिक्र करके करबला तक आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक उसूल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी बीमारी को पैदा ही नहीं करता है जब तक कि उसका इलाज ना पैदा कर ले। अगर आप इस तरह से नहीं समझे तो इस तरह से समझिए कि जैसे टाइफाइड बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ। मलेरिया बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ। डेंगू बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ। नहीं समझिए आप तो ऐसे समझिए, हजरत आदम के जमाने में जब शैतान को अपने इल्म पे गुरूर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को इल्म का मौजज़ा अता फरमाया, ताकि दुनिया ये देख ले कि आदम से ज्यादा इल्म किसी शैतान या इब्लीस के पास नहीं है। हजरत दाऊद के जमाने में लोगों को अपनी ताकत पे गुरूर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद को वो मौजज़ा अता फरमाया कि अगर वो लोहे को कसकर पकड़ लेते थे तो वो मोमबत्ती बन जाया करती थी। हजरत मूसा के जमाने में जंतर मंतर छू मंतर का जादू चलने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को वो मौजज़ा अता फरमाया कि अगर वो असा को जमीन पर फेंक देते तो वो अज़दहा की शक्ल इख्तियार कर जाता। इब्राहिम के जमाने में नमरूद को अपने नार पे गुरूर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम को नार को गुलनार बनाने का मौजज़ा अता फरमाया। क्या समझिए आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक कोई बीमारी पैदा ही नहीं करता है जब तक कि उसका इलाज भी ना पैदा कर ले। यजीद भी एक बीमारी का नाम था, अल्लाह ने उसके इलाज के लिए हुसैन को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाज के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नकीबे आज़म हिंदुस्तान हसन रज़ा तहर बुखारी। यही वजह है कि सबब अगर शैतान होता है तो नतीजा आदम निकलता है, सबब अगर फिरौन होता है तो नतीजा मूसा निकलता है, सबब अगर नमरूद होता है तो नतीजा इब्राहिम निकलता है, और सबब अगर यजीद होता है तो नतीजा हुसैन निकलता है। आप और हम यहाँ हुसैन की मोहब्बत में आए हैं, हम किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, किसी नकीब की मोहब्बत में नहीं, हम और आप यहाँ
हुसैन की मोहब्बत में आए हैं, करबला वालों की मोहब्बत में आए हैं, 72 नुफूसे कुदसिया की मोहब्बत में आए हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में आए हैं, पंचतने पाक की मोहब्बत में आए हैं। अगर आप वाकई हुसैन की मोहब्बत में आए हैं तो जरा एक बार हुसैन की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जितने लोग बैठे हुए हैं हमारी मोहब्बत में नहीं, हम तो आपसे ज्यादा गए गुजरे इंसान हैं। शर्त यह है कि सिर्फ सरकार कबूल फरमा ले। जरा एक बार हुसैन की मोहब्बत में जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनिए कि दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं। जितने लोग दूर हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि करीब आ जाएं, जितने लोग फासले में हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि फैसले में आ जाएं, जितने लोग अंधेरे में हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि उजाले में आ जाएं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मगर ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं जो लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जमीन पे बैठे हुए हैं वो ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो किस लिए? इसलिए कि हुसैन के वालिदे बुजुर्गवार, हुसैन के वालिदे मोहतरम, मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर अक्सर जमीन पर बैठा करते थे। लोग पूछते थे हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है, कभी गिरता नहीं है। कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाकसारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, कयामत के मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन किए जाएंगे, कयामत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो लोग मेहनत करके आसमान तक पहुंच गए कि आप मेहनत करके जमीन तक नहीं आ सकते। जमीन पर बैठने से आपकी हैसियत कम नहीं हो जाएगी, आपका मर्तबा कम नहीं हो जाएगा। और अगर मर्तबा कम हो गया, अगर इज्जत कम हो गई तो आप कयामत के दिन उतनी इज्जत इन लोगों से ले लीजिएगा, है कि नहीं? लेकिन खुदा के वास्ते खड़े मत रहिए, बैठ जाइए। इसलिए कि आप अगर नहीं बैठेंगे तो कुछ देर के बाद तिल रखने की जगह तो दूर की बात है, तिल फेंकने की जगह नहीं। आइए जरा एक बार हुसैन की मोहब्बत में जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन, या हुसैन। और मोहब्बत के साथ बोलें या हुसैन। दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। और यजीदियत की हवा क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। और तुम ही बताओ यहाँ तेल की जरूरत क्या, ये बज़्म नूर है, घी के चिराग जलते हैं। और जब ये चिराग जलेगा तो रोशनी फैलेगी, इंशाअल्लाह दूर तक इसकी रोशनी पहुंचेगी और देर तक इसकी रोशनी महसूस करेंगे आप। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाएं। हिंदुस्तान के वो तमाम चेहरे इंशाअल्लाह जिनका नाम आपने पढ़ा या सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। बस चंद लम्हे में वो तशरीफ लाने वाले हैं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ से जलसा बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे शुरू किया जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो जरा ये खुफ्तगी, सुस्तगी, सरासीमगी और बेचारगी का माहौल खत्म करें। जरा एक बार वारफ्तगी, वाशफ्तगी, शगुफ्तगी और शेफ्तगी के माहौल में आए, जरा मोहब्बत के साथ बेदार हो जाएं। जरा एक बार जितने लोग बैठे हुए हैं मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। मगर आप पहले दो शेर सुन लीजिए कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए। इंशाअल्लाह स्टेज हमारा बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बहुत मजबूत स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज गिरामी नकीब अहले सुन्नत जनाब इमामुल हुदा
खतीब हरदिल अजीज हजरत मकसूद गौहर और ये तमाम उलमाए किराम मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, हम सब की खिदमत में हदिये तबरीक और हदिये मुबारकबाद पेश करते हैं। और यहाँ से 2 से 3 शेर पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जलसा यहीं से शुरू हो जाएगा। कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए। जरा स्टेज से आवाज बुलंद हो, वरना हम ये भी पढ़ सकते हैं कि सितम जब भी कोई उर्दू पे टूटा तो खबर हिंदी के अखबारों में आई। तो अगर स्टेज जरा से मजबूत होगा तो मुझे हौसला मिलेगा कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, और उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। जो लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना पहले आंखें खाती हैं। मजमा देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि बड़ा सिलेक्टेड मजमा है, बड़ा मुनज़्ज़म मजमा है, बड़ा खूबसूरत मजमा है। एक एक शख्स अपने आप को बेदार किए हुए है और एक एक शख्स मजहबी शऊर की आंखें खोल कर यहाँ बैठा हुआ है। आइए हम सब की खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। अब जो लोग जलसा सुनने के लिए आए हुए हैं, जरा एक बार मेरी आवाज से आवाज मिलाकर इतना शानदार नारा लगाइए कि मुझे महसूस हो जाए कि आप ज़हनी और फिक्री तौर पे तैयार हो चुके हैं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। थोड़ी सी और आवाज बुलंद कीजिए। आपने जो नारा लगाया है, ये नारा आपने जबान से लगाया है। हम ये चाहते हैं कि जबान का इस्तेमाल कम कीजिए, दिल का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। तो जितने लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार दिल से दोनों हाथों को उठाएं। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, इसलिए कि हम हुसैन वाले नहीं हैं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। नहीं, मैदान करबला में शहादत खड़ी रही, मैदान करबला में शहादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन कयामत खड़ी रही। करबला में शहादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन कयामत खड़ी रही। सर दे दिया हुसैन ने लेकिन दिया ना हाथ, कासा लिए यजीद की बैयत खड़ी रही। आइए हुसैन और हसन की मोहब्बत में जितने लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को अपनी फजा में लहराते हुए नारा लगाएं। नारे तकबीर। माशाअल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं आप। सब लोग शरीक हो जाए, क्या पता किसकी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाइएगा। नारे तकबीर। बिल्कुल शेर की तरह से नारा लगाइए, आवाज आपकी शेर की तरह से निकले, इसलिए कि मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक कि गर्दन कट नहीं जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए उसी तेवर के साथ आप नारा लगाइए। जरा दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। देखिए असल चीज है सुन्नियत और असल चीज है हुसैनियत, है कि नहीं। आज सुन्नियत में हुसैनियत का रंग और हुसैनियत में सुन्नियत का रंग नजर आएगा। आइए जरा एक बार और हाथों को उठाइए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अच्छा मजमा कभी कभी मिलता है, कभी कभी। हिंदुस्तान के जिहालत के रेगिस्तान में अदबियत के खूबसूरत जजीरे बहुत कम नजर आते हैं, जो मुझे झारखंड में नजर आ रहा है। क्या कहने, माशाअल्लाह इतना अच्छा मजमा, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे सामईन बहुत कम मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शायर को जमाना बाज नहीं, जमाना साज होना चाहिए। हम ये अक्सर कहते हैं कि शायर को लहरों के साथ नहीं बहना चाहिए, बल्कि लहरों के मुखालिफ सम तैरना चाहिए, चाहे वो डूब के मर ही क्यों ना जाए। इसलिए कि लहरों के साथ तो मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा लोग तो लहरों का रुख मोड़ देते हैं। चाहते हैं कि जिंदगी के साथ रहें और जिंदा लोगों का मजमा है, इसका सबूत फराहम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। अब एक नारा लगाइए जो आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए कारामत साबित होगा। जरा हाथों को उठाकर नारा लगाइए एक बार, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या अली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नौजवानों ने हुसैनी कमेटी धोबी सिंगा के तमाम नौजवानों की खिदमत मुबारकबाद, जितने अराकीन हैं सबकी खिदमत मुबारकबाद, जितने सामाईन हैं सबकी खिदमत मुबारकबाद। बस इतनी गुजारिश करेंगे हाथ जोड़कर कि खुदा के वास्ते कोई गैर जरूरी आवाज बुलंद ना करें। आप जिनकी मोहब्बत में आए हैं उनकी मोहब्बत में बैठ जाएं। हम देखें ना देखें मगर वो तो देख रहे हैं कि आप जिनकी मोहब्बत में आए हुए हैं। क्या पता ये रात आपके लिए निजात और मग़फ़िरत का जरिया हो जाए। आइए हम यहाँ से आज के सज़ीमुश्शान जलसे का आगाज़